TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कैनेडियन पुलिस ने शाम में दाइश के हिरासती कैंप से रिहा होकर कनाडा पहुंचने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पुलिस ने शाम में दाइश के हिरासती कैंप से रिहा होकर कनाडा पहुंचने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 कैनेडियन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम का इल्जाम आयद किया है, जब वो वफाकी हुकूमत के जरिए उन्हें शाम में आई ISISI के जंगजुओं के खानदान के अफराद के हिरासती कैंप से वापस कनाडा लाया गया। RCMP ने कहा है कि उसने अमेमा को कनाडा पहुंचने पर मॉन्ट्रियल के ट्रूडो हवाई अड्डे से दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कैनेडियन किम्बरली पार्लियामेंट के वकील ने बताया कि बुध की सुबह मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने तस्दीक की कि कनाडा के इस ताज़ा तरीन ऑपरेशन के दौरान शुमाल मशरकी शाम के एक हिरासती कैंप से 2 बच्चों को भी वापस लाया गया। RCMP ने कहा कि 27 साला उमैमा 2014 से इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम के ज़ेरे तफ्तीश है। वो अब 4 मुजरिमाना इल्जामात का सामना कर रही है, जिनमें दहशतगर्द ग्रुप में हिस्सा लेना, ऐसा करने के लिए कनाडा छोड़ना और दहशतगर्दी के मकासद के लिए जायदाद या खिदमात दस्तयाब करना शामिल है। तहकीकात के मुताबिक उमैमा ने मुबैना तौर पर इस्लामिक स्टेट दहशतगर्द ग्रुप में शामिल होने के लिए शाम और इराक का सफ़र किया था। शाम में इस पर इल्ज़ाम है कि उसने इस्लामिक स्टेट के नाम पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने 50 साला पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया, लेकिन उस पर इल्ज़ामात आयद नहीं किए गए। उसने 2015 में दाइश के एक जंगजू से शादी करने के बाद शाम का सफ़र किया, जिससे उसकी ऑनलाइन मुलाकात हुई। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि अमेरिका ने हुकूमत के ऑपरेशन में मदद की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो किसी खास मामले पर तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि दहशतगर्दी की हिमायत करना कनाडा में जुर्म है। जो भी शख्स दहशतगर्दी की हिमायत के मकसद से सफ़र करता है, उसे मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करना चाहिए। कनाडा के शहर मिसिसागा में हिंदुओं के त्यौहार दिवाली की तकरीबात में भारतीय और खालिस्तान का परचम लहराने वाले सैकड़ों तारिकीन वतन आपस में लड़ पड़े। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मिसिसागा में हिंदुओं के त्यौहार दिवाली की तकरीबात में भारतीय और खालिस्तान का परचम लहराने वाले सैकड़ों तारकीन वतन आपस में लड़ पड़े। पुलिस ने उसे एक बड़ी लड़ाई करार दिया है, जिसमें कुछ अफराद को जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। पील पुलिस ने कहा कि उन्होंने मॉल्टन के गोरवे और एटीवुड ड्राइवर्स वेस्टवुड मॉल में पार्किंग में 400 से 500 अफराद की लड़ाई की रिपोर्ट्स का जवाब दिया है। लोग आतिशबाजी करके दिवाली का जश्न मनाते नजर आए। हुजूम के मुंतशिर होने तक पुलिस अमन के लिए इलाके में मौजूद रही। तमाम गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस की कार्रवाई के बाद मकामी रोडवेज को बंद कर दिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के शहर मिसिसागा में दिवाली की तकरीबात के दौरान तकरीबन 500 भारतीय तारकीन वतन शरीक थे, जिनमें से कुछ उस वक्त बाहम गुत्थम गुत्था हो गए जब दिवाली मनाने वाले एक गिरोह ने भारतीय परचम उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर मौजूद भारतीय सिखों ने खालिस्तान के परचम भी लहराए। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर जारी वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार खालिस्तान और भारतीय परचम उठाए हुए मुश्तइल अफराद को झगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद भारतीय तारकीन वतन नारेबाजी भी करते रहे। मुकामी पुलिस ने वजाहती बयान में कहा है कि हुजूम कई सौ अफराद पर मुश्तमिल था, ताहम झगड़ने वाले चंद लोग थे, जिनमें से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे तिबी इमदाद फराहम की गई। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी अपने इंतखाबी मुहिम के अहम वादों में से एक को पूरा करने की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी अपने इंतखाबी मुहिम के अहम वादों में से एक को पूरा करने की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। वो अपने नए मजबूत मेयर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग की तामीर को तेज करने के लिए सिटी डिपार्टमेंट तश्कील देने का अहद कर रहे हैं। जॉन टोरी ने यह ऐलान अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरी मुद्दत के ओहदे पर फाइज होने के बाद किया। शहर में मकानात की तामीर की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही शहर के अमले को नई तरक्की और नमो का डिवीज़न बनाने के लिए मुतहरिक कर दिया है। उनका कहना था कि ये सिटी हॉल में एक बुनियादी तब्दीली है और हमारी हुकूमत ने कैसे काम किया है, और ये सब कुछ इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि हम उन लोगों के लिए जो अक्सर मकानात की तामीर और नए मकानात की जल्द से जल्द मंजूरी हासिल करने के ख्वाहां हैं, उनके लिए मंजूरी एक मसला रहा है। इस मौसम ख़िज़ा में मेयर के इंतखाबात के दौरान टोरी ने शहर में लोगों के लिए मज़ीद सस्ते घर बनाने के लिए 5 नुकाती हाउसिंग प्लान मुतारिफ कराया। तरक्याती दरख्वास्तों को तेज़ करने के लिए शहर की ब्यूरोक्रेसी को दोबारा
منظم کرنے کی تجویز اس منصوبے کا حصہ تھی۔ ٹوری نے کہا کہ وہ انٹیریو حکومت کی طرف سے انہیں دیے گئے مضبوط معیار اختیارات کا استعمال کریں گے، خاص طور پر اگر ضرورت ہو تو محکمے کو جلد از جلد چلانے اور چلانے کے لیے عملے کی تنظیم نو کے لیے بھی اس کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈا میں رہائش کے بحران کا شکار ہیں اور اسے یہاں ٹورنٹو شہر میں شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم مکانات کی تعمیر کے لیے ایک شہر کے طور پر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور ہمیں یقینی طور پر صورتحال کو مزید خراب کرنے سے بچنا ہے۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے تربیت یافتہ فوجی اہلکاروں کی مشقوں کے دوران بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جس میں صدر پیوٹن نے کنٹرول روم سے نگرانی کی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے تربیت یافتہ فوجی اہلکاروں کی مشقوں کے دوران بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جس کی صدر ولادیمیر پوتن نے کنٹرول روم سے نگرانی کی، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کیے تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اپنی جوہری صلاحیتوں کی حامل بحری اور فضائی افواج کے یونٹس کی مشقوں کا جائزہ لیا۔ صدر پوتن کا کہنا تھا کہ جوہری مشقیں ملک کو درپیش نیوکلیئر خطرات کے پیش نظر کی جا رہی ہیں۔ روس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افواج کی جوہری مشقوں کے درمیان بیلسٹک اور کروز میزائل کے کامیاب تجربے بھی کیے گئے۔ یہ میزائل زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زمین سے سمندر میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے بھارتی اور چینی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرین کی جانب سے ڈرٹی بم کی تیاری اور روس پر استعمال کے خدشے سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب یوکرین نے روس کے الزامات کو مضحکہ خیز اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دعوے روس اپنی کارروائیوں کے جواز کے لیے گھڑ رہا ہے۔ یوکرین کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ڈرٹی بم کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ ڈرٹی بم ایک روایتی بم ہے جو تابکار، حیاتیاتی یا کیمیائی مواد سے لیس ہوتا ہے اور یہ مواد دھماکے کے بعد پھیل جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچاتا ہے۔ دوسری طرف امریکی وزارت خارجہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جین گوئٹو نے امریکہ کی مشرق وسطی سے واپسی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم اتنا دور نہیں جائیں گے کہ مشرق وسطی میں کسی طرح کا خلا پیدا ہو جسے چین، روس یا ایران پر کریں۔ عراق کے بارے میں اٹلانٹک کونسل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر امریکی سفارتکار جین گوئٹو نے مزید کہا کہ روس اور ایران کے گٹھ جوڑ پر گہری تشویش ہے۔ بنگلہ دیش میں سترنگ طوفان سے تباہ کاری کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک، جبکہ لاکھوں شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خلیج بنگال کے سمندری طوفان سترنگ نے بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سترنگ طوفان سے تباہی کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک، جبکہ لاکھوں شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سمندری طوفان سترنگ سے مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ 88 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور بارش سے درخت گر گئے، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ سمندری طوفان کے باعث 10,000 گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ 1 کروڑ صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ خلیج بنگال کے سمندری طوفان کے باعث بنگلہ دیش میں مواصلاتی نظام متاثر ہو گیا ہے، جبکہ ساحلی علاقوں سے 10 لاکھ افراد شیلٹر ہومز منتقل کر دیے گئے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔